बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ निकलने में, बहुत दिक्कत आई है मुझे यहाँ निकलने में। आपको लगता है कि दिल्ली सरकार जिस तरीके से अपने वादे कर रही है, क्या वो वादे पूरे हो रहे हैं? वो वादे पूरे नहीं हो रहे, जो मतलब वादे कर रहे थे वो वादे पूरे नहीं हो रहे हैं। सड़कें सब ऊपर खाबर पड़ी है, एक वहाँ पर भी देख लो इंद्रलोक की तरफ, वहाँ पर भी ऐसा ही है। पूरी दिल्ली गलत निर्णय से हम लोगों ने वोटिंग करी, उसी का जो दुष्परिणाम है वो आप ये देख सकते हैं। दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से वादे किए, वो वादे कहां तक खरे उतरे हैं ये आप लोग भली भांति जानते हैं। वोट देने वाला ठगा हुआ महसूस कर रहा है अपने आप को। देश का यही हाल कर रखा है भाई, सारी कौन सी गवर्नमेंट हो, सबके सब चोर, सबके चोर भ्रष्टाचार है। केजरीवाल की सरकार आई ना, सबसे भ्रष्ट सरकार है ये हर हफ्ते की कहानी है। केजरीवाल तो ये कहते हैं कि हमने सारी सड़कें सही करता हूँ, दिल्ली का बेड़ा कर रहा है इस टाइम, कोई काम नहीं करता हूँ। पहले बोला था कि मैं ये गाड़ी नहीं लूंगा, कार नहीं लूंगा, सब कुछ लेकर बैठा है, इतना बड़ा शीश महल। उन्होंने शीश महल जो बनाया 45 करोड़ रुपए उसके ऊपर खर्च किया है। जनता का जो पैसा है, आप क्या समझते हैं कि वो यही पैसा उठा करके लगाया होगा? हो जाए पूरा भ्रष्टाचारी है केजरीवाल पूरा। जो जितना चाहिए था, जनता के टैक्स का जो पैसा जा रहा है, जनता की जेब से जो पैसा जा रहा है, वो पैसे से शीश महल बनाया जा रहा है। केजरीवाल चोर है। गली का क्या हाल है, बच्चों का, लोगों का जाने का क्या? दिल्ली के जनता सहमत कहाँ, काम ही नहीं तो सहमत कहाँ से होगी, है कि नहीं? अब जिस तरीके से आपके घर के पास में है, चाचा जी निकल करके आ रहे हैं। चाचा जी, आप वोट किसको दिए थे? हम जो वोट दिए थे केजरीवाल को। और ये केजरीवाल ने क्या हाल कर दिया? ये तो बुरा हाल कर दिया। आप सभी तो है भ्रष्टाचार क्या है, जो चलने में रास्ते में टीचर पानी उछाल रहा है, कोई दिक्कत बोलता था कि हम हमारे हाथ में नहीं, अब तो हाथ में आ गया, फिर भी जो ये बुरा हाल, इससे तो अच्छा पहले था। किस तरीके से चल रही है आप ये देख सकते हैं, लोगों की स्थितियां क्या होगी। ये देन है दिल्ली सरकार की। दिल्ली सरकार या कोई भी, क्योंकि हमेशा मेरे को पानी नहीं मिला यहाँ पे। अच्छा, ठीक है, ये केंद्र सरकार हो या दिल्ली सरकार हो, केजरीवाल जो जीता पहले, उसके बाद की बात भी यही है, उससे पहले की बात भी यही है। अच्छा, हाँ जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं VS न्यूज 48 दिल्ली। जी हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं, इस समय बलजीत नगर का ही क्षेत्र, प्रेम नगर का क्षेत्र है, जो कि गली नंबर 6 है। यहाँ की आए दिन की स्थिति को आप सामने देख सकते हैं। ये भारत की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली के अंदर में तमाम आपको ऐसी जगह आप लोगों को मिल जाएगी जिसके ऊपर में इसी तरीके से पानी का बहाव रहता है। तमाम गाड़ियां यहाँ पर किस तरीके से निकल रही हैं, लेकिन यहाँ के निगम पार्षद हों चाहे वो विधायक हों, उन लोगों को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं, सिर्फ मतलब है तो सिर्फ वोट से। अगर वो लोग वोट लेकर के ही अगर अपने घर में बैठना है तो 5 साल के लिए जो वोट लेते हैं वो पब्लिक के लिए लेते हैं। और पब्लिक की स्थिति को आप देख सकते हैं। पब्लिक की स्थिति को देखने के लिए एक बार कैमरामैन से कहूंगा, मैं यहाँ के परिवार वालों से भी, यहाँ के जो आसपास के लोग हैं, मैं उनसे जानने की पूरी कोशिश करूंगा। एक बार कैमरामैन से कहूंगा पीछे आप दिखा दीजिए। ये वोटिंग अभी आप लोगों ने देखा होगा कि निगम के जो चुनाव थे, उस चुनाव के बाद में लगातार जो है वो गलियों के अंदर में सुधार होना चाहिए था। विधानसभा का चुनाव आया, उसके अंदर में भी सुधार होना चाहिए था। लेकिन प्रेम नगर, बलजीत नगर, या यूं कहूं दिल्ली के तमाम ऐसे रोड या दिल्ली की तमाम ऐसी सड़कें जो दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है, ये आप सामने देख सकते हैं। ये दिल्ली सरकार यानी कि PWD के माध्यम से भी अगर कह लें, MCD के माध्यम से कह लें, नगर निगम के माध्यम से कह लें, ये भ्रष्टाचार की भेंट जो दिल्ली सरकार के होते हुए जो चढ़ रही है, यानी कि पूरा जो दिल्ली सरकार है, वो दिल्ली सरकार में कार्यरत जितने भी विधायक जो भी हैं, वो सब के सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। ये आप देख सकते हैं। ये पूरी दिल्ली है, तमाम यहाँ पर लोग भी हैं। मैं इन लोगों से जानने की कोशिश करूंगा क्या इसको बताया जिस तरीके से जा रहा है कि कल की डेट में इसको साफ करा गया, लेकिन साफ किस तरीके से किया गया कि 24 घंटे से पहले फिर यहाँ पर पानी का भराव हो चुका है। ये तमाम यहाँ पे देख सकते हैं सड़क की स्थिति क्या है। ये तमाम सड़कों की स्थितियां देख सकते हैं, कहीं पे खड्डा है, कहीं पे, एक बार ये हमारे सामने बहन जी आ रहे हैं, ये देखिए इन लोगों को किस तरीके से इन लोगों ने पार करके आए होंगे। एक बार कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा सा दूर। क्या नाम है आपका? पूजा जी, आप ये बताइए, आप लोगों को कितनी परेशानियों का यहाँ पे सामना करना पड़ रहा है? यहाँ पे बहुत दिक्कत हो रही है, यहाँ निकलने में बहुत दिक्कत आई है मुझे यहाँ निकलने में। आपको लगता है कि दिल्ली सरकार जिस तरीके से अपने वादे कर रही है, क्या वो वादे पूरे हो रहे हैं? वो वादे पूरे नहीं हो रहे, जो मतलब वादे करे थे वो वादे पूरे नहीं हो रहे हैं। सड़कें सब ऊपर खाबर पड़ी है, एक वहाँ पर भी देख लो इंद्रलोक की तरफ, वहाँ पर भी ऐसा ही है। पूरी दिल्ली के अंदर में जो स्थिति इस समय दिल्ली सरकार ने जो कर रखी है, ये या यूं कहें कि ये बड़े ही शर्म करने वाली बात हो गई है कि आखिर में दिल्ली की जनता जाए तो जाए कहां।
शर्म के मारे हम लोग ये सोचते हैं कि आखिर में हम लोगों ने वोटिंग जो करी वो हम लोगों ने हमारे लोगों का जो था वो गलत निर्णय होगा। जो गलत निर्णय से हम लोगों ने वोटिंग करी उसी का जो दुष्परिणाम है वो आप ये देख सकते हैं। ये तमाम ऐसे ही दिल्ली की सड़कों के अंदर में आप लोगों को हमेशा वीडियो के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। अभी यहाँ पर लोग जो हैं जिस तरीके से लोग इस पानी के अंदर से निकल करके आ रहे हैं, इससे साफ समझ सकते हैं कि दिल्ली की जनता बेहाल हो चुकी है। एक बारी में यहाँ सामने दुकानदार हैं और अंकल जी भी हैं, मैं इनसे भी बात करूंगा। क्या नाम है सर आपका? वेद प्रकाश गोयल। गोयल जी, आप ये बताइए कब से स्थिति है और ये क्या? ये भाई कोई भी सरकार आ जाए यहाँ सुनाई होती नहीं जी। ये इसको 3-4 साल से हम देखते आ रहे हैं, यही हालात है। आपको सीवर भर जाते हैं जी। सीवर और फॉलो हो जाते हैं, गाड़ियां इनकी आती है सीवर को खत्म साफ करने के लिए। अच्छा। लेकिन वो इधर से इधर चली जाती है, इधर से इधर चली जाती है, यहाँ हाथ नहीं लगाते। इसके बाद में मतलब कोई हाथ नहीं लगाने वाला। नहीं लगाता। इसको दोषी किसको मानते हैं? दिल्ली सरकार को? दोषी भाई अब इस टाइम की जो सरकार है उसी को दोषी माना जाएगा। ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि आखिर में जो दिल्ली जो सरकार है, दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से वादे किए वो वादे कहां तक खरे उतरे हैं ये आप लोग भली भांति जानते हैं। वो केंद्र में ठेकरा फोड़ देते हैं, केंद्र वाले इस पर ठेकरा फोड़ देते हैं। ये हर जगह की यही हालत है, यानी कि लोग जो है जनता जी, जनता वोट देने वाला ठगा हुआ महसूस कर रहा है अपने आप को। वोट देने वाला जो है वो व्यक्ति अपने आप को ठगा हुआ महसूस इसलिए कर रहा है कि राजा के हाथों जो है वो जनता वोट देने के बाद में आप ये समझ सकते हैं कि जिस तरीके से तराजू अगर रखा जाए एक जगह से तो पलड़ा भारी सिर्फ वोटिंग का होगा और सिर्फ उसके बाद में जनता का जो पलड़ा होगा वो बिल्कुल गिर चुका होगा। जनता जिस तरीके से ठगी जा रही है पूरे दिल्ली के अंदर में, दिल्ली सरकार देश का यही हाल कर रखा है भाई। सारी कौन सी गवर्नमेंट हो सबके सब चोर, सबके चोर भ्रष्टाचार हैं। केजरीवाल की सरकार आई है ना, सबसे भ्रष्ट सरकार है ये हर हफ्ते की कहानी है। केजरीवाल तो ये कहते हैं कि हमने सारी सड़कें सही करता हो, दिल्ली का बेड़ा गर्क कर रहा है इस टाइम, कोई काम नहीं करता हो। पहले बोला था कि मैं ये गाड़ी नहीं लूंगा, कार नहीं लूंगा, सब कुछ लेकर बैठा है, इतना बड़ा शीश महल बना। उन्होंने शीश महल जो बनाया 45 करोड़ रुपए उसके ऊपर खर्च किया है। जनता का जो पैसा है आप क्या समझते हैं कि वो यही पैसा उठा करके लगाया होगा? और यही पूरा भ्रष्टाचारी है केजरीवाल पूरा। जो जिसने कहा था मैं आम घर के अंदर में रहूंगा, आम लोगों के साथ में रहूंगा, आज वो शीश महल में रह रहा है। तो आखिर में जो जनता के लिए जो पैसा लगना चाहिए था, जनता के टैक्स का जो पैसा जा रहा है, जनता की जेब से जो पैसा जा रहा है, वो पैसे से शीश महल बनाया जा रहा है। चोर है सब, केजरीवाल चोर है। देख रहे हो उस गली का क्या हाल है, बच्चों का, लोगों का जाने का क्या हाल है। कैमरामैन से कहूंगा सामने दिखाएं, ये स्थिति आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग अपनी गाड़ियों को चल करके आ रहे हैं और किस तरीके से पैदल चलने वाले जो लोग हैं उनकी स्थिति क्या होगी। बदबू आती है अलग से। अच्छा, घरों में बदबू आती है। कोई यहाँ के निगम पार्षद और यहाँ के विधायक का नाम बताइए। निगम पार्षद क्या नाम? पिंटू शर्मा है। अच्छा। उसकी लड़की है। अच्छा, रुद्राणी शर्मा नाम है। हाँ। और यहाँ के जो क्या नाम विधायक मंत्री है, मंत्री जी जो है, हाँ, पटेल नगर से, वो कभी नहीं। हाँ जी। अंकल जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से केजरीवाल या केजरीवाल की जो सरकार काम कर रही है, क्या वो दिल्ली की जनता जो है इससे सहमत होगी? दिल्ली की जनता सहमत कहाँ, काम ही नहीं तो सहमत कहाँ से होगी, है कि नहीं? अब जिस तरीके से आपके घर के पास में है और ये देख सकते हैं, स्थितियां देख सकते हैं आप, ये सामने आपको देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं आप जिस तरीके से कार निकल करके आ रही है, जिस तरीके से ये चाचा जी निकल करके आ रहे हैं। चाचा जी, आप वोट किसको दिए थे? हम तो वोट दिए थे केजरीवाल को। और ये केजरीवाल ने क्या हाल कर दिया है? ये तो बुरा हाल कर दिया। आपको लगता है कि आने वाले समय पे केजरीवाल जीतेंगे? नहीं, हारेगा। हारेंगे 100%। 100%। अब की बार आप वोट फिर किसको देंगे? बीजेपी को देंगे। भ्रष्टाचारी तो सभी के सब है। सभी तो है। इससे भ्रष्टाचार क्या है जो कि जो चलने में रास्ते में कीचड़ पानी उछल रहा है, कोई दिक्कत होती तो ये तो पूरे दिल्ली की स्थिति ऐसी है। पहले केजरीवाल बोलता था कि हमारे हाथ में नहीं, अब तो हाथ में आ गया, फिर भी जो ये बुरा हाल इससे तो अच्छा पहले था। केजरीवाल तो कहता है कि हमारे को दिल्ली सरकार जो काम वो केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही है। अब वो काम दे भी दिया फिर भी करके राजी नहीं हो, तो फिर भी काम करने को राजी नहीं है। सही बात। ये आप देख सकते हैं, यानी कि अपनी गलतियों को जो है वो केंद्र के ऊपर में थोपी जाती है और केंद्र जो है वो दिल्ली सरकार के ऊपर थोपती है कि हमने दिल्ली सरकार को जो है वो पूरा ऑर्डर दे दिया है कि आपको जैसे काम करना है करिए। क्या नाम है भाई साहब आपका? ये बता दूं कि जिस तरीके से आप ये देख सकते हैं स्थितियां क्या चल रही हैं,
स्थितियां किस तरीके से चल रही हैं आप ये देख सकते हैं। लोगों की स्थितियां क्या होंगी। ये देन है दिल्ली सरकार की। दिल्ली सरकार अपने कामों पर पर्दा डालने के लिए केंद्र सरकार के ऊपर में सब कुछ छोड़ देती है, लेकिन केंद्र सरकार हमेशा लगातार ये वादे करती है कि हमने दिल्ली सरकार के ऊपर दिल्ली सरकार को जो है सारे आपको काम करने के लिए सपुर्दी कर दी है कि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से करना है करे। ये क्या नाम बताया आपने? राम प्रदीप कुमार है। एक बार कैमरामैन से कहूंगा जरा सामने आ जाओ सर। प्रदीप कुमार जी आपको क्या लगता है कि दिल्ली सरकार सही काम कर रही है? मेरी तरफ से दिल्ली सरकार हो या कोई भी हो, क्योंकि हमेशा मेरे को पानी ही मिला यहाँ पे। अच्छा, ठीक है, या केंद्र सरकार हो या दिल्ली सरकार हो, मैं दोनों तरफ की तरफ से हूँ। ठीक है। अच्छा, हाँ। तो जिस तरीके से लोगों को यहाँ पे आने जाने के अंदर में जिस तरीके से दिक्कतें हो रही हैं, ये दिक्कत क्या हमेशा सामना करना पड़ेगा? देखो केजरीवाल जो जीता पहले, उसके बाद की बात भी यही है, उससे पहले की बात भी यही है। अच्छा, हाँ जी। उससे पहले भी था और अभी भी है। पहले भी ये मतलब था। ये बलजीत नगर और प्रेम नगर में कोई निर्माण नहीं। कोई निर्माण नहीं है। अच्छा, कोई काम नहीं हुआ। यहाँ के विधायक राजकुमार है, वो तो मंत्री बन चुके हैं अब तो। राजकुमार आनंद जो थे वो है, लेकिन देखो ये सीवर जो है हमेशा चालू रहा है। अच्छा, इससे पहले बीना आनंद भी थे। हाँ। ठीक है, उससे बाद राजकुमार आनंद है, उससे पहले और भी थे। क्या नाम था उसका यार, नाम ध्यान नहीं आ रहा। मैं भी केजरीवाल की तरफ से ही हूँ, बट लेकिन मैं ये लिख रहा हूँ मेरे को ये रास्ता मिले। साफ सीधी बात। कहीं ना कहीं अगर हम लोग भी पार्टी से अगर जुड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि वो भ्रष्टाचारी कर रहे हैं, पूरा भ्रष्टाचार कर रहा है। आप यहाँ देख लो, रामा रोड पे देख लो, रामा रोड तो सालों साल ऐसे ही रहा। चलिए, हमारे साथ में एक भाई साहब और जुड़े हुए हैं। चलिए, आप लोगों ने ये पूरी जानकारी ली और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तमाम यहाँ के जो लोग हैं, जनता है, वो यही से निकलती है। लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर चाहे वो विधायक हो चाहे वो निगम पार्षद हो, लेकिन फिर भी कार्रवाई जो है इस चीज के ऊपर में नहीं करी जाती है। हार थक करके लोग जो है वो मीडिया का सहारा लेते हैं। और मीडिया का सहारा ले क्यों ना, आखिर में उनकी आवाज को उठाने के लिए जब मीडिया सामने आती है तब कहीं जाकर के सरकार के कानों के ऊपर में जाकर के जूं रोकती है। आखिर में यही चीज अगर ना हो और उससे पहले ही अगर विधायक हो चाहे निगम पार्षद हो चाप पर बैठे हैं और अगर इसी तरीके से अगर वो लोग बगैर वीडियो बनाए अगर अपने कार्य को अगर सही से कर दे तो कहीं ना कहीं जो है वो दिल्ली जो है वो जो तराई हो रही है वो बंद हो जाएगा। आज जनता जो है वो बिल्कुल तराई हो चुकी है। दिल्ली की जनता पहले भी परेशान थी और आज भी परेशान है। दिल्ली सरकार यानी कि एक आम आदमी की जो सरकार थी, उस सरकार ने जिस तरीके से भ्रष्टाचार के अंदर में लिप्त होकर के भ्रष्टाचार के अंदर में लिप्त है। आपको लगता है कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार काम कर रही है सही कर रही है? इस बार तो यहाँ का एमएलए नहीं जीत पाएगा, बिल्कुल भी नहीं जीत पाएगा। और दिल्ली सरकार लगता है आपको काम कर रही है? दिल्ली सरकार की जो कंडीशन 70 सीट की थी वो 30 पे रह जाएगी इस बार, जो ये माहौल रहा तो। इस माहौल के चलते आप देख सकते हैं आईना दिखाती है मीडिया। आईना इसीलिए दिखाती है, सरकार चाहे किसी की भी बने, चाहे सरकार में कोई भी रहे, चाहे सत्ता में कोई भी आए, मगर आईना दिखाती है मीडिया। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन तमाम एमएलए विधायक और एमपी से भी मैं यही निवेदन करूंगा कि बलजीत नगर और प्रेम नगर हो, इस एरिया के अंदर में पटेल नगर का जो विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, इस एरिया के अंदर में किसी भी तरीके का जो है आज तक विकास कार्य का नाम नहीं लिया गया। यानी कि अगर एक सीवर भी अगर बंद हो जाए तो उस सीवर को खोलने के अंदर में महीनों लग जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल हम लोग दिखाएंगे। और तमाम एक बार कैमरामैन से कहूंगा जरा सामने आए और ये आगे की तस्वीर आप लोग देख सकते हैं। ये पूरी सड़क की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। इस समय जो सड़क है इसकी भी आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो हैं वो यहाँ पर तबाह हो चुके हैं। यानी कि सरकार की नाकामी जो है वो इन सड़कों पर नजर आ रही है, लेकिन फिर भी जो है सरकार की कान के नीचे जो है वो जू नहीं रेंग रहा। आखिर में कब तक? एक बार ये सड़क के ऊपर में दिखा दें जरा, कैमरामैन से कहूंगा ये सामने ये सड़कें दिखा दें। ये काफी समय से खोदी जा चुकी हैं, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर सरकार के लोग यानी कि विधायक के जो आदमी हैं, विधायक के जो उन्होंने चेयरमैन रखे हुए हैं, वो लोग भी यहाँ पर आकर के कोई भी निर्णय नहीं लेते हैं कि आखिर में प्रेम नगर की जनता किस तरीके से रह रही होगी। जी एक बारी में और दिखाते हैं आपको सड़क, और एक बारी जानने की कोशिश करेंगे लोगों से भी कि आखिर में ये जो सड़क है ये कब से खुदी हुई है। सामने वाले दुकान वाले भाई साहब हैं, क्या नाम है भैया आपका?
मेरा नाम जितेंद्र है। ये कब से सड़क जो है वो नहीं बनी हुई है, पता लग रहा है आपको कुछ? काफी टाइम से हो गया है, काफी समय हो गया। लगता है आपको कोई विधायक वगैरह कोई आया यहाँ पे जो सड़क बनाया हो? कभी नहीं आया। आपके समय पे नहीं आया कोई भी? ये आप देख सकते हैं सड़कों यानी पाइप जो है अगर गाड़ी लेकर के जाए बंदा तो वो गाड़ी से कहीं ना कहीं वो गिरेगा जरूर। अगर वो टू व्हीलर से लेकर के जा रहा है तो टू व्हीलर से भी वो यहाँ पे सही से नहीं चल सकता। पैदल चलने वाला जब सही नहीं चलता तो टू व्हीलर से कैसे चलेगा? तमाम यहाँ पर जनता जो है वो इसी सब चीजों के लिए लगातार आवाज उठाती रही है, मीडिया भी आवाज उठाती रही है, लेकिन फिर भी जो है यहाँ की जो सरकार है, दिल्ली जो सरकार है, उसने अपने काम को लेकर के जिस तरीके से वो आज चलती हुई आ रही है, पूरे दिल्ली की जो स्थितियां जो है वो सामने एक जगह देखने के को भी आपको पता लग जाएगा कि आखिर में पूरी दिल्ली की जो स्थिति है वो क्या कर दी है दिल्ली सरकार अपनी नाकामी को देख करके। और ये देख सकते हैं आप, ये दिल्ली जल बोर्ड का काम है, ये गोल सीवर वाला है। मैं दिल्ली जल बोर्ड वालों को भी अपने वीडियो के माध्यम से भी मैं बोलूंगा कि जिस एक बार आप कैमरामैन से कहूंगा सामने आकर के ये नीचे करके दिखाया जा रहा है सीवर की स्थिति दिखाएं आप। ये आप देख सकते हैं सीवर की स्थितियां देख लीजिए। इसकी कंप्लेंट भी करी होगी लेकिन इसके ऊपर में कोई सुनवाई नहीं। मैं यहीं के दुकानदार हैं, मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूं। क्या नाम है अंकल जी आपका? श्यामलाल जी। इसकी कंप्लेंट हुई है क्या पहले? हाँ, कंप्लेंट करी है। कितने समय पहले हुई होगी? एक हफ्ता पहले। एक हफ्ते के अंदर में आप लोगों के पास में कोई भी आया? कोई नहीं आया। कोई पूछने के लिए आया? नहीं आया। आपको लगता है कि दिल्ली सरकार जिस तरीके से काम कर रही है क्या वो सही कर रही है? नहीं कर रही सही। अगली जो इस समय जो दिल्ली सरकार लगातार ये वादे करती है, केजरीवाल जी लगातार वादे करते हैं कि कहीं ना कहीं जो है दिल्ली को हम लोगों ने पेरिस बना दिया है, क्या ये आपको लगता है कि ये पेरिस है? दोबारा आएगी नहीं भाई। ये निर्णय में बता दूं उस आम आदमी पार्टी वालों को, जिस तरीके से वो आई और जिस तरीके से उसने भ्रष्टाचार किया और दिल्ली वालों को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दी, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे वो स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, चाहे वो गलियों और सड़कें मोहल्ले की हो, चाहे वो सीवर की हो, चाहे वो पानी की हो। ये आप देख सकते हैं, ये है हमारा पेरिस, यानी कि भारत की राजधानी जो दिल्ली है ये है पेरिस। यानी कि अगर जब तक मीडिया इनकी आंखें ना खोले तब तक इनकी आंखें खुलती नहीं। आखिर में दिल्ली सरकार कब तक सोई रहेगी? लगता है अंकल जी आपको दिल्ली सरकार सो रही है? सो रही है। लगता है ना पूरा दिल्ली? हाँ, लगता है भाई साहब दिल्ली सरकार सो रही है? हाँ, सो रही है। हाँ, सो रही है। आपको क्या लगता है कि दिल्ली सरकार अगली बार जिस तरीके से ये काम कर रही है क्या अगली बार आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी सर। नहीं आएगा। कोई आएगा? नहीं आएगा। आपको लगता है कि दिल्ली सरकार जो वादे करती है अपने वादे पे वो टिकती है? वही तब काम होता है और वो नहीं टिकती। नहीं टिकती है। ये तमाम जनता जानती है कि दिल्ली सरकार ने जो वादे किए हैं उस वादों के ऊपर में खरी नहीं उतरती है। इसका सिर्फ मेन कारण यही है भ्रष्टाचार और सिर्फ भ्रष्टाचार। आखिर में ये भ्रष्टाचार कब तक चलेगा? आखिर में ये काम कब तक चलेगा? दिल्ली की जनता हमेशा ये मांगती है कि आम आदमी है हम, आम आदमी की सरकार होगी तो कहीं ना कहीं काम होगा, लेकिन काम भी ऐसा जिसका नाम पेरिस दिया गया। भारत की जो राजधानी जो दिल्ली है, पैदल चलने के अंदर में दुश्वार हुए हैं लोग, क्योंकि यहाँ की जो भोली भाली जनता है वो आम आदमी की सरकार को जब चुन करके लेकर के आती है तो कहीं ना कहीं अब वही आम आदमी की जो सरकार है वो भ्रष्टाचार के अंदर में लिप्त होकर के आज पूरी दुनिया के सामने जब आई तो आखिर में सामने जब मीडिया लेकर के आती है तब भी इसके ऊपर में कहीं ना कहीं वो अपनी आंखों को बंद कर देती है। हमारे साथ में एक माता जी हैं, मैं एक बार इनसे भी जुड़ने की कोशिश करूंगा। माता जी, आप लोगों ने वोट किसको दिया था? हमने तो आम आदमी को दिया था। और क्या लगता है आपको कि आम आदमी आपका काम कर रही है? नहीं कर रही, नहीं लगता है आपको कि आम आदमी पार्टी करेगी काम आपका? अब अभी नहीं हो रहा तो अभी आगे कहाँ होएगा? आपके घर के सामने ही जो है वो सीवर खुला पड़ा हुआ है, एक हफ्ता हो गया है, कोई आया आप लोगों से पूछने? कोई नहीं आया। हमने तो बहुत कंप्लेंट लिखवा दी। अगर यहाँ पर कोई बच्चा अगर चला जाए इस गड्ढे के अंदर में तो कहीं ना कहीं उसको फ्रैक्चर होगा। एक बारी कैमरामैन से सामने कहूंगा, ये आप एक बारी और देख लीजिएगा, सीवर देख लीजिएगा। ये दिल्ली जल बोर्ड वालों का काम है, एमसीडी का काम है या पीडब्ल्यूडी का काम है? आखिर में क्या जनता जब फोन करेगी क्या तभी उनको पता लगेगा? क्या मीडिया जब वीडियो बनाएगी क्या तभी उनको पता लगेगा?
क्या उनका ऑफिस यहाँ पे चंद कदमों की दूरी पर इनका ऑफिस है, एमसीडी का ऑफिस भी है, दिल्ली जल बोर्ड वालों का भी ऑफिस है, इसी गलियों में रोज झाड़ू लगती होंगी, तो क्या उन कर्मचारियों को क्या इसके बारे में पता नहीं चलता होगा? अगर रात के अंधेरे के अंदर में अगर किसी बच्चे का पैर अगर यहां पर पड़ जाए, एक बारी कैमरामैन से कहूंगा सामने दिखाएं, अगर किसी बच्चे का पैर पड़ जाए, किसी बुजुर्ग का पैर पड़ जाए, तो कहीं ना कहीं उसके हाथ और पैरों के अंदर में जिस तरीके से फ्रैक्चर होगा, जिस तरीके से वो इस घटना का शिकार होगा, उसी तरीके से दिल्ली सरकार अपने भ्रष्टाचार की शिकार हो चुकी है। यह हकीकत बात है। और भ्रष्टाचार जिस तरीके से आम आदमी ने किया है, शायद ऐसा पहले कभी सुनने को नहीं मिला। हमारे साथ में कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं और इनसे भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है अंकल जी आपका? दशरथ। अंकल जी, आपको लगता है कि दिल्ली सरकार आप लोगों के वादे पे और जिस तरीके से उन्होंने वादे किए, क्या वो खरी उतरी है? नहीं, ऐसा नहीं है। शुगर और पाइप देख ही रहे हो, वो खरी उतरती तो करती तो ही। यहाँ पे तमाम जो पानी भरा हुआ है, तमाम रोड जो है, तमाम सड़कें हैं, ये आप नहीं देख रहे हो कर रही, अगर उतरती तो ऐसा होता। जी, मैं वही चीज जानना चाहता हूँ, क्या आप लोगों को लगता है कि दिल्ली सरकार अपने काम करते हुए काम कर रही है? ना, हमें तो वादे जो कर रही है, खाली वादा हो रखा है जी, वादे हो रखे हैं। हर जगह जहाँ जाओ रोड खुदा पड़ा है, नालियाँ बह रही है, गंदे नाले बह रहे हैं, केवल वादा खिलाफी हो रही है। सिर्फ वादा बस बस जी, और कोई काम नहीं हो रहा है। आप लोगों ने देखा, तमाम जानकारियां आप लोगों को मिली। दिल्ली सरकार किस तरीके से काम करती है, केंद्र सरकार किस तरीके से काम करती है, दिल्ली वालों को इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन मतलब सिर्फ यह है कि जब हमने वोट दिया है, हमने अपना अधिकार जब अपने विधायक से मांगा, अपने काउंसलर से मांगा, तो आखिर में वो हक हमारे को क्यों नहीं किया गया? ये तमाम जनता की आवाज होगी, ये तमाम जनता की जो ख्वाहिशें हैं, आखिर में इसको पूरा कैसे करेगी? दिल्ली सरकार की जिस तरीके से नाकामी सामने दिखती है, दिल्ली सरकार दिल्ली के अंदर में जिस तरीके से नाकामी दिखा रही है, जिस तरीके से सड़कें भ्रष्टाचार पे चढ़ चुकी हैं, जिस तरीके से भेंट चढ़ चुकी है, आखिर में ये सरकार कब तक दिल्ली वालों को कहीं ना कहीं इससे निजात मिलेगा? दिल्ली सरकार कब ऐसे जगहों से निजात मिलाएगी जहां पे लोग पैदल जब चलें तो कहीं ना कहीं उनको महसूस हो कि हमारी जो सरकार है वो हमने सही चुनी थी? लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि भ्रष्टाचार जो है वो जेबों में चला जाता है। लोगों के पास जो पैसा, जो जनता का पैसा है, तमाम जनता का जो टैक्स का पैसा है, तमाम जनता का टैक्स का पैसा है, वो 45 करोड़ निकल करके शीश महल के अंदर में लग जाता है। सही बात है या नहीं है? बिल्कुल सही बात। सही बात है। ये लगता है आपको कि केजरीवाल जी ने जो काम किया वो सही किया होगा? नहीं, अभी बजट नहीं आया, बजट आएगा केजरीवाल का तो गलियों में भी काम होगा, रोडों पे भी काम होगा। लेकिन जितने समय से केजरीवाल जी है, क्या आपको लगा कि उन्होंने कोई काम कराया है? नहीं, पानी की लाइन डली है, पानी की लाइन डली है, अभी चालू हो जाएगी। अच्छा। और धीरे धीरे काम होएगा। अभी तो बीजेपी ने बहुत जो लोग हैं वहाँ पे बहुत मामला खराब कर रखा था बीजेपी ने पहले। अच्छा। अब धीरे धीरे सुधार आएगा। अच्छा, लगता है आपको कि केंद्र सरकार और बीजेपी जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, ये लोग काम करेंगे? हाँ, धीरे धीरे सुधार लाएंगे। आम आदमी अभी पहले यहाँ पे पहले कहती है कि हमें केंद्र सरकार काम नहीं करने देती। अरे अभी असल में क्या है, एमसीडी की सरकार है, बीजेपी की थी, तो वो उसने मामला ज्यादा खराब कर दिया था। अच्छा। और अब आ गई आम आदमी पार्टी की, तो धीरे धीरे सब कुछ ठीक होएगा। मैं बचपन से यहीं पे बड़ा हुआ हूँ, लेकिन मुझे तो अभी तक कोई सुधार नहीं आया जब से एमसीडी में बीजेपी है। दोबारा बड़े हो जाओगे आप। बचपन से अब आप लगा लो। आपके बचपन में भी बीजेपी रही है ना? बिल्कुल। 15 साल रहा है ना यहाँ पे। क्या करा तब? क्या उखाड़ लिया? वही तो बोल रहा हूँ। अरे खाली बीजेपी ने तब क्या उखाड़ लिया? और आम आदमी पार्टी जो इस समय है, ये तो बच्चा है, ये तो भी बच्चा है। बड़े बड़े लोग नहीं कुछ कर पाए, ये बच्चे से क्या उम्मीद करें? चलिए, ये लोगों की राय थी। आप लोग हमारे को कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, ताकि जनता को भी ये पता लग सके, जनता को भी ये पता लग सके कि आखिर में बंद कर दिया उसका क्या होगा। सर, अभी हम लोग सिर्फ मामला इस चीज का, अभी हम लोग 2000 के बरबत जब हम लोग उसके लिए भी आएंगे तो जरूर आपसे बात करेंगे। आप लोगों की क्या है राय? पुरानी बीमारी है,
ये एकदम जड़ से नहीं खत्म करी जाएंगी जल्दी से। अच्छा। टाइम 15 साल उन्होंने खाया तो वो 2 साल वो भी तो करेंगे सुधार में। लगता है आपको सुधार होगा? बिल्कुल होगा। चलिए हम आपकी बात को भी ऊपर रखते हैं। वीडियो हमारी आप लोगों ने देखी है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, और आप जो हमारा ये प्रयास है आप लोगों को कैसा लगता है इसके लिए भी आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और कि जो दिल्ली सरकार और केंद्र की जो सरकारें हैं, इस समय दोनों जो सरकारें हैं वो लगातार यहाँ पर बनी हुई हैं। भारत की जो राजधानी है दिल्ली, इसकी स्थिति क्या है इसके बारे में भी आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।